क्या आप लोग मृदा के महत्व से परिचित हैं? शायद नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा भी मर सकती है या इसका भी विनाश हो सकता है? शायद हाँ। दरअसल मृदा का या फिर डेजर्टिफिकेशन हो यानी कि मरुस्थलीकरण हो, या फिर मृदा विनाश, या फिर मृदा का अपरदन, इन सभी प्रक्रियाओं में हमारी मृदा डीकंपोज होती है यानी कि मृदा विघटित होती है, नष्ट होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि मृदा की जो उत्पादकता है वो कम हो जाती है। दरअसल ऐसा होने का सबसे बड़ा कारण है हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग, बहुत ज़्यादा सिंचाई, बहुत अधिक गहन कृषि और बहुत सारी घटनाएं जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही साथ हमने जो वृक्षों को हटा दिया है तो इसके कारण मृदा अपरदन भी बढ़ गया है। हमने जब जंगलों को हटाया तो हमने मृदा अपरदन को बढ़ाया है। हमने जब विकास किया है तो हमने मृदा का विनाश किया है। आपको एक बात जानकर बहुत हैरानी होगी कि थोड़ी सी मृदा की परत को बनने में लाखों करोड़ों वर्षों का समय लग जाता है, जिसमें मृदा बहुत धीरे धीरे बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से बहुत धीरे धीरे प्रक्रिया के रूप में बनती है। उस मृदा का जो निर्माण है बहुत धीमी प्रक्रिया है, लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में, और हम उसे यूं ही नष्ट करने पर तुले हुए हैं। यदि हम भविष्य की बात करें और यूएन और बड़े बड़े जो भूगोलवेत्ता हैं, जो मृदा वैज्ञानिक हैं, उनकी अगर हम बात माने तो हम पाएंगे कि लगभग 2050 तक हमारी उत्पादकता में लगभग 80% तक गिरावट आ जाएगी, यानी कि हमारी जनसंख्या पूरे विश्व की बहुत अधिक होगी और मृदा की उत्पादकता बहुत कम होगी, जिससे खाद्य संकट की बहुत बड़ी समस्या पूरे मानव जाति के लिए आ सकती है। हमने जिस तरीके से कंक्रीट का जाल बिछा रखा है उससे मृदा को नीचे दबा रखा है। अगर हम भविष्य में घरों को ऊपर उठाकर उनके नीचे की मृदा निकालते हुए दिख जाएं तो ऐसा उपहास नहीं होगा, क्योंकि हम अभी भी इतने सक्षम नहीं हैं कि मृदा का निर्माण स्वयं कर पाएं। इसके लिए अभी भी हमें प्रकृति की जरूरत होती है। तो आप लोग अपने स्तर पर एक पेड़ लगाने का काम जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वनारोपण मृदा अपरदन, मृदा क्षय को रोकने वाला है। इसलिए वृक्ष लगाने की मुहिम एक बार फिर से शुरू करें। हम अपने जीवन को बचाने के लिए मृदा को भी बचाना बहुत जरूरी समझते हैं।